आप कहीं पर जाते हैं तो किसी भी जगह पर या किसी सोसाइटी में जाते हैं या फिर कहीं पर विजिट करने जाते हैं तो आपको एंट्री करनी होती है। अपना नाम लिखते हैं, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, और साथ ही एक चीज और लिखनी होती है। जानते हैं ना, आपका मोबाइल नंबर। क्यों लिया जाता है ये मोबाइल नंबर? कभी तो वो आपको कॉल नहीं करता, न जिसके यहां मिलने जाते हैं वो गार्ड आपसे पूछता है कि भैया आप ठीक हैं या फिर नहीं। तो फिर ये डिटेल नोट की जाती है, ये बताते हुए कि कभी कोई दिक्कत हुई तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि हम बात किस पर करने चल रहे हैं। हम साइबर पर बात करने जा रहे हैं, मोबाइल फोन्स पर बात करने जा रहे हैं, और बात करने चल रहे हैं आपके डेटा लीक को लेकर। तो बने रहिए पूरी रिपोर्ट में हमारे साथ। आपको पेगासस याद है क्या? 19 जुलाई 2021 को बीबीसी द्वारा प्रकाशित एक खबर में बताया गया था कि वाशिंगटन पोस्ट और भारत में समाचार वेबसाइट द वायर ने खबर प्रकाशित करके यह दावा किया था कि दुनिया भर में कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक कर लिए गए थे। हालांकि पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर से फोन हैक करने की बात सामने आ रही थी, उसे तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ, जो कि इजरायली कंपनी है, ने तमाम आरोपों से इनकार कर दिया था। यह कंपनी दावा करती रही कि वो इस प्रोग्राम को केवल जांची परखी गई सरकारों को बेचती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन भी इजराइल में निर्मित इस सॉफ्टवेयर के जरिए हैक कर लिए गए थे। आप जानते हैं इस पेगासस की कहानी क्या है? ये एक सर्विलांस सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल की सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया था। और उससे क्या करते हैं ये लोग कि किसी व्यक्ति के फोन हैक करके उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और भाई, अब भारत सरकार भी एक ऐप के जरिए यही काम तो नहीं करने जा रही। ये सवाल तब उठ रहे हैं जब भारत सरकार के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यानी कि डीओटी की ओर से स्मार्टफोन कंपनियों को एक निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके रखें। विपक्ष सरकार के इस निर्णय को गैर संवैधानिक बता रहा है। कुछ विशेषज्ञ इसे साइबर ठगी से निजात पाने और नकली हैंडसेट के जरिए दूर संचार साधनों के दुरुपयोग से बचने वाला कदम बता रहे हैं। संचार साथी नाम के इस ऐप का कोई जनता का साथी बता रहा है तो कोई कह रहा है कि यह भी पेगासस की तरह सरकार का जासूस है। रिपोर्ट पूरा देखिए, आपके हर एक सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक खबर ऐसी भी है जो 21वीं सदी की डिजिटल पीढ़ी और डिजिटल भारत प्रेमियों को थोड़ा चिंता में भी डाल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक रंजन और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम द क्रेडिबल मुद्दा। भारत में लगभग 85.5% घरों में कम से कम एक स्मार्टफोन है। कोई न कोई किसी न किसी तरह से डिजिटली एक्टिव है। तो आपको मोबाइल से जुड़ी हर एक अपडेट तो आप जानना ही चाहते हैं। ऐसे में मोबाइल से जुड़ी हर एक अपडेट आप जानना चाहते हैं और आपको जानना भी चाहिए। तो कल से जो खबर चर्चा में है वो है संचार साथी ऐप को आने वाले समय में मोबाइल डिवाइस में प्रीलोड करके बेचना। अभी तक यह आपके प्ले स्टोर में होता था, जिसे ऑप्शन के रूप में आप इंस्टॉल कर सकते थे और जब चाहे अनइंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन अब यह सरकार का कहना है कि अब इसे पहले से इनबिल्ट यानी कि प्रीलोड करके दिया जाएगा और यह निर्देश बाकायदा पत्र जारी करके कहा गया है। अब सरकार आपके फोन में इसे मैंडेटरी करने जा रही है। डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करें कि ऐप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही किसी तरह की उस पर पाबंदियां लगे। निर्देशों में यह साफ कहा गया है कि संचार साथी ऐप का उपयोग मोबाइल उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐप उन उपकरणों के IMEI नंबर तक अपने आप पहुंचेगी
जिन पर इसे प्री इंस्टॉल किया गया है, या यूजर्स को स्वयं इस हार्डवेयर की पहचान संख्या दर्ज करनी होगी। सरकार के इस निर्णय के बाद, इस निर्देश के बाद अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ कंपनियां सरकार को अपनी दिक्कतें बता सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक स्मार्टफोन बनाने वाली सभी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो को जो डीओटी का ये निर्देश मिला है उससे वो खुश नहीं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे अपनी दिक्कतों को, माने कि प्री इंस्टॉल करने की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस निर्देश को वापस लेने के लिए कह सकती है। बताया जा रहा है कि यह आदेश एप्पल जैसी कंपनियों को पसंद नहीं आया है। आपको यह भी बता दें, एप्पल की पॉलिसी के अनुसार वह पहले से किसी प्रीलोडेड ऐप को फोन में इंस्टॉल करके नहीं बेचती। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अब सरकार पर निशाना साधा है और आलोचना की है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। एक बयान में डीओटी ने कहा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि यह कदम नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचाने और दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को समझने के लिए मदद करेगा और इसीलिए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि संचार साथी ऐप, जिसे पहली बार 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उपयोग स्कैम कॉल की रिपोर्ट दर्ज करने, यूजर्स को उनके नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड की पहचान करने और फोन चोरी होने पर उसे निष्क्रिय करने के लिए किया जाता रहा है। यह भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के DND ऐप की तरह है। इसका इस्तेमाल व्यावसायिक स्पैम को रोकने के लिए अब तक होता रहा है। अब आपको बता दें कि डीओटी ने, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अपने निर्देश में जो पत्र बाकायदा जारी किया, उसमें क्या क्या कहा है। उसमें कहा है कि सभी नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होगा। जो डिवाइस पहले से ही मार्केट में हैं उनमें ऐप OS सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इंस्टॉल हो जाएगा। ऐप का इस्तेमाल चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने, IMEI असली है या नहीं इसे पता लगाने के लिए और स्पैम कॉल को रिपोर्ट करने में किया जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि इस ऐप के कारण हजारों गुम हुए मोबाइल फोन को खोजा जा चुका है। सरकार के इस कदम का एप्पल विरोध कर सकता है क्योंकि TRAI ने अतीत में ऐसी ही पहल की थी और एप्पल ने उसका विरोध किया था। इससे पहले डीओटी ने कहा था कि सिम बाइंडिंग साइबर अपराध को बंद करने के लिए जरूरी है। सिम बाइंडिंग के तहत मैसेजिंग एप्स को कहा गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें, इस बात को पुख्ता करेंगे कि उनकी सर्विस केवल रजिस्टर्ड सिम वाले डिवाइस में ही काम करे। डीओटी के निर्देशों को 90 दिनों के भीतर लागू करना होगा और 120 दिनों में रिपोर्ट करना होगा। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दूरसंचार विभाग के इन दिशा निर्देशों पर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इन दिशा निर्देशों को तत्काल वापस करने की मांग की है। बताया यह जा रहा है कि यह ऐप, यानी कि जो पहले आपके मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होता था, अब इसे जो सरकार मैंडेटरी करने जा रही है वो पूरी तरीके से निजता और गोपनीयता का उल्लंघन है। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि निजता का अधिकार संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है और ये दिशा निर्देश इसकी अवहेलना करते हैं। उन्होंने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता की मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है। वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में लिखा, मोबाइल में पहले से इंस्टॉल सरकारी ऐप जिसे हटाया नहीं जा सकता, दरअसल हर भारतीय नागरिकों की निगरानी का टूल है। यह नागरिक की गतिविधियों और फैसले पर नजर रखेगा। खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताने वाले तहसीन पूनावाला ने संचार साथी ऐप को लेकर लिखा है, जागो भारत, सरकार का संचार साथी ऐप अनिवार्य करना हमारी निजता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। हर नए फोन में इसे जबरदस्ती प्री इंस्टॉल करके और हमें इसे
अनइंस्टॉल ना कर देने के नाम पर सुरक्षा की आड़ में सरकार हमारी कॉल, मैसेज और लोकेशन पर नजर रखने की शक्ति हासिल कर सकती है। यह सबसे खराब तरह की निगरानी है और सरकार हमें अपराधियों की तरह ट्रैक कर सकेगी। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संचार साथी की अनिवार्यता का विरोध करते हुए लिखा कि मोबाइल फोन निर्माताओं को संचार साथी मोबाइल ऐप को एक स्थायी मोबाइल फीचर के रूप में अनिवार्य करने का भारत सरकार का निर्णय एक और बिग बॉस जैसी निगरानी का उदाहरण है। हालांकि डीओटी ने कहा है कि टेलीकॉम नेटवर्क में छेड़छाड़ किए गए IMEI से ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें एक ही IMEI अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों में एक साथ काम कर रहा होता है। ऐसे IMEI के खिलाफ कार्रवाई करने में चुनौतियां आती हैं। इस तरह के डीओटी के कई बयान हैं जो इस ऐप की गुणवत्ता और इस ऐप को नागरिकों के लिए बेहतर बनाने के लिए बताए जा रहे हैं। सिम बाइंडिंग को लेकर के भी डीओटी ने कहा था कि इंस्टेंट मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप पर अकाउंट तब भी काम करते रहते हैं जब उनसे जुड़ा सिम हटा दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है या विदेश ले जाया जाता है। इससे गुमनाम घपले, डिजिटल गिरफ्तारी, धोखाधड़ी और भारतीय नंबरों का उपयोग कर फर्जी सरकारी अधिकारियों के रूप में कॉल संभव हो जाती है। इस तरह की कई बातें हैं और अब इन बातों के बीच में जानते हैं कि ये संचार साथी ऐप आखिर में है क्या। संचार साथी ऐप साइबर सिक्योरिटी टूल है। ये ऐप 17 जनवरी 2025 में मोबाइल ऐप के रूप में पेश किया गया। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सरकार ने बताया था कि अगस्त 2025 तक ये ऐप को 50 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है और दावा किया गया है कि 37 लाख से अधिक चोरी या खोए हुए मोबाइल हैंडसेट को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया जा चुका है। तो हमने वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में एक और खबर है जो डिजिटल पीढ़ी को थोड़ा चिंता में डाल सकती है। ये उन्हीं खबरों की तरह है जो मेन स्ट्रीम मीडिया को जरूरी नहीं लगती। कल हमने इसे ब्रेक किया इस खबर को और ये खबर जुड़ी हुई है प्रॉक्सी अर्थ से। अब आपको पूरा समझाएंगे प्रॉक्सी अर्थ क्या है, कैसे आपके डेटा को सीधा कोई भी मोबाइल नंबर डाल के देख सकता है। हालांकि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट जो आज आई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे पहले हमने इस खबर को देखा, जांचा, परखा, मोबाइल नंबर्स भी उसमें डाले और उस तरह के डेटा हमें मिले। अभी फिलहाल आज तक की स्थिति में इसमें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और संभव यह भी है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इस खबर को लगातार ट्रोल किया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि कैसे एक बड़े स्तर पर डेटा लीक हुआ है, तो ये साइट हो सकता है कि आने वाले दिनों में या कुछ समय में काम करना भी बंद कर दे। ऐसा लगता है कि भारत में एक बड़े पैमाने पर डेटा लीक सार्वजनिक हो गया है। proxyarth.org नामक एक वेबसाइट पर जब आपको किसी का भी फोन नंबर डालकर उसकी निजी जानकारी मिल जाए तो फिर आप तो चाहेंगे ही कि किसी का भी मोबाइल नंबर डालो और उसकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लो। ये साइट कई दिनों से चल रही है, महीनों से चल रही है। लोग इसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी हैं इसको लेकर के कि कैसे जाने किसी के मोबाइल नंबर से उसकी पूरी जानकारी। और सबको ये चिंता रहती है, हाँ भाई कौन कहां है, लाओ ट्रैक कर लेते हैं, लोकेशंस कहां हैं। वेबसाइट का इंटरफेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया है, यानी कि जैसे ही आप इस साइट को ओपन करते हैं बस उसमें रोबोट यानी आई एम नॉट रोबोट, बस उसको वेरीफाई आपने किया और आगे बढ़ते हुए आपने मोबाइल इन किया और फटाक से सारी जानकारी आपको उस इंटरफेस पर दिखना शुरू हो जाती है। वेबसाइट के अनुसार यह केवल 6, 7, 8 और 9 से शुरू होने वाले नंबरों पर ही काम कर रहा है। जब आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो साइट कमांड चलाती है और फिर एक मैप पर उस जगह को ट्रैक करके एक ट्रायंगल में दिखाती है। यहां तक कि अब उस स्थान पर नंबर की नेटवर्क क्षमता भी दिखाई देती है। ऐसा दावा किया गया है कि वेबसाइट पर आपका नाम, पता, पिता का नाम, वैकल्पिक मोबाइल यानी ऑप्शनल मोबाइल नंबर जो भी आपने डाल रखे होंगे, आपकी सेल्युलर सेवा का नाम, ईमेल पता, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाया जाता है। ऐसा दावा किया जाता रहा है, लेकिन अभी के समय तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर पहले हमने इसे चेक किया, तब वहां पर आपके मोबाइल नंबर डालने पर लोकेशन कहीं
और की भी मिल रही है, जिससे यह पता चल रहा है कि शायद यह किसी पुराने डेटा के आधार पर दिखाया जा रहा है। यानी कि जो सिम कार्ड आप लेते हैं हो सकता है उसे किसी और ने भी यूज किया हो, फिर वो नंबर किसी और को इश्यू होता है। तो एक बड़े कलेक्टिव डेटा को ये अभी के समय में दिखा रहा है। हमने भी अपना मोबाइल नंबर इसमें डालकर देखा तो हमें ये मोबाइल नंबर किसी और जगह पर, माने कि इसके पुराने किसी यूजर्स के नाम से दिखा रहा है। लेकिन फिर भी वूल्स एक टूल है जो आपको किसी भी साइट के पंजीकरण के बारे में विवरण बताता है। तो वूल्स ने यह बताया है कि यह वेबसाइट जो है वो इसी साल 17 अक्टूबर से बनाई गई थी। और हमने जब इस खबर को कल ब्रेक किया और यह भी जांचा कि क्या सच में मोबाइल नंबर डालने पर उस नंबर से जुड़े डाटा दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा पाया गया। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह कोई डेटा उल्लंघन तो नहीं है फिलहाल, लेकिन किसी ने पुराने डेटा को जो पहले से किसी डार्क वेब पर बिक्री के लिए उपलब्ध है उसको इकट्ठा करके और उसका यूज किया जा रहा है। जनवरी 2024 में स्क्रॉल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह दावा किया गया था कि लगभग 75 करोड़ भारतीयों ने मोबाइल उपयोगकर्ताओं के नाम, उनके फोन नंबर, उनके पते, आधार विवरण और परिवार सदस्यों के नाम सहित व्यक्तिगत डेटा ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध होने की सूचना मिली थी। और 2023 में एक अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी ने कहा था कि 81.5 करोड़ भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, जिसमें आधार संख्या, पासपोर्ट विवरण शामिल है, डार्क वेब पर $80,000 में बेची जा रही है। ऐसी रिपोर्ट वास्तव में चिंताजनक है और ऐसे डाटा बेचे भी जाते हैं। जो बात हमने आपने शुरू में की थी कि क्यों हमारे मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनियां आज के समय में हैं जो इन मोबाइल नंबर्स को एक जगह पर कलेक्ट करती हैं। लाख, 2 लाख, 3 लाख की संख्या में जब ये मोबाइल नंबर हो जाते हैं तो उनको एक अच्छी रकम में बेच दिया जाता है। इसीलिए तो आपके मोबाइल पर किसी भी जगह का फोन आ जाता है और आप सोचते हैं कि हमने तो फला व्यक्ति को नंबर नहीं दिया था, तो हमारे मोबाइल पर फोन कहां से आ रहा है। तो ये जमाना डिजिटल है, ये जमाना सोशल मीडिया का है, ये जमाना इंटरनेट का है और इंटरनेट का मतलब ही होता है जाल। इस जाल में ही ये मनुष्य पूरी तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन इसमें आपको सोच समझ कर चलना होगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कबीर ने कहा, हिरना समझ बूझ बन चरना। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।